वेलकम बैक जी। शादी ब्याह आप लोगों की कॉल आज कुछ ज़्यादा जो है वो कॉल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस परवाज़ साहब के लिए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी मारूफ शख्सियत हैं कम्युनिटी की और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे गुफ्तगू करके। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है बातें हमने बहुत सारी आपसे की, अभी बहुत सारी करनी बाकी भी हैं। आप माशाल्लाह बड़ी सुरीली शख्सियत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जैसे इरफान साहब की कॉल आई थी, अभी बहुत सारे लोग शुक्र है कि जितनी कॉल आई हैं अगर सारे फरमाइश करते तो अब तक मैं सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ तरन्नुम से सुन रहा होता, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे मदासरा हैं, नात खानी में भी आप माशाल्लाह एक मुकाम रखते हैं। सारे जो बंदा सुर को समझता है तो वो उसको गाने से भी थोड़ा सा शगफ होता है, सुनने सुनाने की हद तक या गुनगुनाने की हद तक। तो भाभी को पता था जब आपकी शादी हुई कि आप अच्छी आवाज़ के मालिक हैं या आप गुनगुना अच्छा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इनके इल्म में ये बात नहीं थी। कब आपकी इल्म आई जी ये बात? तो एडेड बोनस हो गया ना शादी में। हाँ, शादी के दूसरे दिन बाद। अच्छा, तो आपको इन्होंने कुछ सुनाया था? हाँ जी, एक गज़ल सुनाई थी इन्होंने। तो वो आपकी फरमाइश थी या इन्होंने ज़बरदस्ती सुना दी? मतलब कई बार ऐसा होता है जो शायर लोग होते हैं ना, ये जो अदबी लोग होते हैं, उनको तो कोई बंदा चाहिए जो बेचारा चुप करके तो उनका सुनता रहे। तो मतलब है कि आपको वो गज़ल जो थी वो पसंद थी? वो गज़ल इनको आई हुई थी, उन्होंने सुना दी। तो आपको पसंद थी वो कहना नहीं चाह रही हम, समझ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब ज़ाहिर है कि क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं गज़ल सबका मतलब नहीं है टेस्ट, या कुछ लोग गाने पसंद करते हैं, गीत पंजाबी ये वो, तो गज़ल के लिए ज़ाहिर है कि मखसूस लोग हैं जो गज़ल को पसंद करते हैं। तो मैंने इसलिए मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नाम मेरा परवाज़ निक नेम है, मैं शायरी नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे प्यार है शायरी से, अच्छे अशार हूँ तो वो याद कर लेना। भी मियाँ इरफान साहब की कॉल थी तो मैं उनकी नज़र वो एक कॉलर से हम पहले बात कर लेंगे, फिर आपसे सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं मदर जंजुआ बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मज़र। तो बुखारी साहब भी मेरे हमनामी हैं। जी जी जंजुआ साहब। तो डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी लगी हैं, मेहरबानी। तो मेरी तो शादी 22 आ रही है, उसके बाद ख़त्म हो गई है, तो बड़ी अच्छी गुजरी है, शादी अच्छी रही है, 4 बच्चे भी हैं। अच्छा, तो फिर मैंने शादी की, उसके बाद जो 6-7 महीने से ऊपर चल ही नहीं रही, तो ये क्या वजह है? 6-7 महीने से दूसरी शादी आपकी चल नहीं रही? 7 महीने चली, उसके बाद ख़त्म हो गई है। नहीं, दूसरी भी ख़त्म हो गई है? दूसरी 7 महीने के बाद ख़त्म हो गई है। ओहो, अच्छा। लेकिन पहली जब आप कह रहे हैं 22 साल तक आपकी शादी रही, 4 बच्चे भी, तो क्यों, क्या हुआ? वो बस ये है कि वो किसी गलत सोसाइटी में पड़ गई थी, तो बच्चे सारे मेरे साथ ही रह रहे हैं, तो बच्ची की भी मैंने शादी कर दी है, पीछे 3 बेटे हैं। अच्छा। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर साहब को, तो मिसेस डॉक्टर को देख के, तो अल्लाह ताला उनको हमेशा साथ रखे। शुक्रिया। तो मैं तो यही पूछना चाहता था कि अगर मैं आगे डॉक्टर साहब से पूछना है कि आगे फिर एक दफ़ा ट्राई करूं तो चल जाएगा, खाता कि नहीं चलेगा? अभी मैं 47 का हो गया हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जंजुआ साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि 22 साल बड़ी कामयाबी से आपकी शादी चली है, अब जो आपकी दूसरी शादी हुई, जो आपने कहा कि 7 साल, शायद आपने उस दूसरी बीवी में से पहली बीवी को तलाश करने की कोशिश की। हर शख्स जो है वो दुनिया में एक अपना मजाज लेके आता है, अपनी नेचर, अपनी फितरत लेके आता है। तो पहली तो बात यह है कि अब आप वो 22 साल जो रफाकत है ना, जो 22 साल आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की तजर्बात है, अब वो नई बीवी में ढूंढने की तलाश मत करें। अब जो नई आ रही है वो जैसी है उसको वैसे उसको आप अपनाएं, और उसके वो जैसी है उसी तरह उसको पसंद करें। तो मेरे ख्याल में फिर जाके ये निज़ाम आगे चल सकता है, वरना अगर आप वो 22 साल रफाकत जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बड़ा लंबा अरसा होता है, मतलब कि एक बीवी के साथ आपने 22 साल गुजारे, उसमें से बच्चे भी आपके इधर है कि वो सिर्फ फिर बीवी नहीं रहती, वो आपके बच्चों की माँ भी होती है, तो वो अटैचमेंट डबल हो जाती है। तो इसलिए आप अगर कोई नई आपकी शादी होती है तो आप उसमें ये वही आप तलाश करेंगे कि वही औरत उसमें से आपको नज़र आए, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं, उसकी फितरत और होगी, नई की फितरत और होगी। तो मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आपका हक है और अभी आपकी उम्र है माशाल्लाह, आप ज़रूर कोशिश करें।
अच्छा ये बताएंगे, एक मुझे अभी रिश्ता पाकिस्तान से आ रहा है जी जी, लेकिन वो तकरीबन लड़की जो सी 20 साल की और मैं 47 का हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो जी जी नहीं, मैच तो मेरे ख्याल में देखें, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि आप अपने बच्चों की एज की लड़की के साथ अगर आप शादी कर लेते हैं तो फिर तो मकसद है कि जब मैच ही नहीं है, मैच का मकसद क्या होता है कि कुछ ना कुछ 2 साल 4 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप चाहे कल्चरल डिफरेंस है, उम्र का डिफरेंस है, ये कम से कम होना चाहिए ताकि समझौता ज्यादा किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग जी हाँ मुश्किल है। तो आपकी एज के माशाल्लाह आपको बहुत रिश्ते मिल सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी इस एज में 40 या 30 लेट 30s के बहुत सारे रिश्ते हैं। हमारी अगर वेबसाइट आप जाएं shaadibrah.com पे तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स के रिश्ते मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आपको मैच मिल सकता है। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब से हम पूछ रहे थे कि आपने शादी के बाद ठीक दूसरे दिन जो आपने गज़ल सुनाई भाभी को, वो कौन सी थी? क्या आपने मुश्किल सा सवाल किया है, मैं अपनी याददाश्त को पीछे लाता हूँ। वो कुछ इस तरह के अशार थे, मैं कहीं तो तरन्नुम से सुना, तरन्नुम से जी। ज़ाहिर है आप से तो बंदा बगैर तरन्नुम को सुन नहीं सकता है, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो बिल्कुल आप मुतरन्नम शख्सियत हैं, तो तरन्नुम से सुनेंगे। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता, तुझको ले उड़ता, तुझको ले उड़ता, हवा पलके में खुशबू की तरह, उम्र भर रखता ज़माने की निगाहों से परे। चांद बिखर पूछता तेरा तो कभी ना कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता। वाह वाह, वेरी नाइस। जब अभी क्या लगा था आपको ये गजल सुन के, तो आपने सोचा क्या था कि ले भाई उन तो सारी उम्र गजलें सुनिया पड़ी? किसी शायर नाल वास्ता पै गया है। तो मतलब है कि आप सोच में जरूर पड़ गई होंगी कि इसका मतलब है कि अब शायर से वास्ता पड़ गया है, गजलें सुननी पड़ेगी सारी तो उम्र। अभी अगर नाराजगी हो जाए तो आप फिर गा के मनाते हैं? जी कुछ कहना चाहेंगे आप बोलें। मैं इस बारे में कहूँगा, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले दौरानिए में नाराज़गी कई दफ़ा मरहल आए हैं, नोक झोंक होती रहती है, बल्कि मतलब ये ज़िंदगी का हिस्सा है। एक तो ये कि उसको हम प्रोलांग नहीं होने देते, और दूसरी बात यह है कि ये हुक्म रब्बानी भी है, हदीस कुदसी की रूह से भी है कि दिल में बात नहीं रखती, कीना परवरी नहीं रखते, जो है ठीक है, कुछ देर के बाद भुला दिया और साथ ही किसी हीले बहाने से बात शुरू कर दी। लिहाजा कोई भी ऐसा अगर कोई मरहला आया है तो बड़े शॉर्ट टाइम में, यानी उसको दूसरे दिन हमने जाने दिया ही नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी के बाद का मियाँ बीवी के रिश्ते का ये एक हुस्न है, मैं समझता हूँ कि ये एक अज़वाजी ज़िंदगी का एक हुस्न है कि नोक झोंक छोटी मोटी होती है लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है। जल्द ही कंप्रोमाइज़, यानी अगर ये समझौता नहीं करते तो होता यूँ है कि उसके असरात बच्चों तक जाते हैं, मुआशरे तक जाते हैं, लोगों तक जाते हैं। बल्कि मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से अर्ज़ करूँ कि नफसियाती तौर पे, रूहानी तौर पे बंदा खुद भी इतने कर्ब में रहता है, तकलीफ में रहता है, तो इससे जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहिए। अच्छा, चूँकि आपका तल्लुक ENT, आप सर्जन है, तो मैं एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये वैसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ, किसी को ऑफेंडिंग होने की ज़रूरत नहीं है, कि जो मर्द कम सुनते हैं उनकी अज़वाजी ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब नहीं होती? ठीक है आपने। मैं समझता हूँ कि ये एक बात हो सकती है, लेकिन ये मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे ही मैंने पूछा क्योंकि आपके फील्ड है ENT स्पेशलिस्ट है, तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जाहिर है या तो कम सुने या फिर घर घुसते वक्त आप कानों में कुछ डाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक कामयाबी का राज हो सकता है, ये चीज़ जो है। अभी एक भाई ने अशार की तरफ इशारा किया था, तो वो कहीं इंतज़ार में ना हूँ,
मियां इरफान साहब, मैं 2 शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ। रूह को जो शाद करे, दिल को जो पुरनूर करे, रूह को जो शाद करे, दिल को जो पुरनूर करे, हर नज़ारे में ये तनवीर कहाँ होती है, ज़ब्त सैलाब मोहब्बत को कहाँ तक रोके, दिल में जो बात हो आंखों से अया होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से अया होती है। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, शादी ब्याह का चूँकि प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो मुश्किलात हैं यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख गए हैं, मोस्टली यहाँ पे जो बच्चियों के जो माँ बाप हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो बच्चों की निस्बत वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशंस में हैं, कोई डॉक्टर है या कोई हाईली स्किल्ड। उन बच्चियों के लिए जो मैच ढूंढना वो खासा मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप देखते हैं कि अपनी बच्ची की तालीम देख के, उसकी काबिलियत देख के उसी मयार का रिश्ता मिले। क्या करना चाहिए माँ बाप को कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? ज़रूरी नहीं कि आपको आपकी बेटी के मयार के मुताबिक ही आपको रिश्ता मिल सके। एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आइडियल का। बात यह है कि आइडियल का मतलब ये है कि कमा हक को जो कुछ बंदा देख रहा है, सोच रहा है, वो एक एक चीज़ पूरी हो, रंग ये हो, कद काट ये हो, कपड़े ऐसे हों, चाल डाल वज़ाकत ऐसी हो। ये सारी चीज़ें किसी एक बंदे में नहीं, ये अल्लाह का एक ख़ास निज़ाम है, उसने रखी ही नहीं है, बनाई ही नहीं है। जब हम ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला के जो कवानीन है, जो इस्लामी शरीयत है, उसकी रूह से अगर देखें, आप उसको मान लें, उसकी ताबेदारी शुरू कर दें, तो यकीन कीजिए कि बंदा समझौता भी कर लेता है, मसाइल भी हल हो जाते हैं। यानी जो मिल जाए उसी में से ही आइडियल अपना तलाश करें। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर यूनुस करवाल साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल हो जी, बात सकती है। कीजिए आप। बिस्मिल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर अंसर याद बोल रहा हूँ वेकफील्ड से। बड़ी खुशी हुई जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह बड़े एक तो प्यारे लग रहे हैं जज़ाकल्लाह। और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप तो इतनी अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की। बड़ी मेहरबानी। और सर्जन तो आप माशाल्लाह अच्छे हैं ही, लेकिन आप काउंसलर भी बहुत अच्छे हैं। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर साहब का तारफ़ करूँ कि डॉक्टर साहब वेकफील्ड के बड़े ही मारूफ और माने हुए जनरल प्रैक्टिशनर हैं, और इनकी जो अहलियाँ हैं वो भी एक मायानाज जीपी हैं और वर्किंग है। बहुत अच्छी बात है। बल्कि डॉक्टर साहब को आप हमारी तरफ से, बल्कि हम भी दावत देते हैं, आप भी दावत दें कि वो अपनी मिसेज को लेके आएँ हमारे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट इंशाल्लाह। अभी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ यूके की बात हुई, जिसकी माशाल्लाह मेंबर भी हैं। मुझे ये खुशी हो रही है कि ये इतने पढ़े लिखे, इस हाई कैलिबर के लोग भी माशाल्लाह DM टेलीविज़न के वो नाजरीन में और सामीन में शुमार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको क्रेडिट जाता है इस बात। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब की कॉल करने का बहुत शुक्रिया हुजूर। जी हम बात कर रहे थे रिश्तों की कि ये जो मुश्किलात का शिकार है माँ बाप यहाँ पे, क्या उनके लिए आसानियाँ किस तरह हम पैदा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जब रिश्ते तलाश किए जाते हैं उसके ख़ास एक पैरामीटर है, ख़ास ज़रूरियात हैं। लैंग्वेज बैरियर है, जैसे कई दफ़ा ऐसे होता है कि दूसरे ममालिक से यहाँ पे आके शादियाँ हो रही हैं। कल्चर का होता है कि वहाँ किसी और माशरे में या किसी और सोसाइटी में तरबियत हो रही है। फिर ये होता है कि इमिग्रेशन का एक स्टेटस है, ये तालीम का एक गैप हो जाता है। इन सारी चीज़ों को पहले हम देखें और परखें कि जितना ये खला कम से कम होगा उतना उसको अंडरस्टैंड करना, उससे समझौता करना आसान हो जाएगा। वालिदैन जो है वो बच्चों की मर्ज़ी में किस हद तक उनको, क्योंकि कुछ वालिदैन हट दर्मी उनकी होती है कि नहीं जो कुछ हमने कहना है वही करना है बच्चों ने, चूँकि अब बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो बच्चे से ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप अगर अनपढ़ थे या उनकी कम तालीम है हमसे, तो हमारे अंदर शायद कुव्वत फ़ैसला जो है वो बेहतर है माँ बाप से। तो मतलब ये बच्चे समझते हैं, लेकिन वालिदैन ये समझते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा है, हमारा तजर्बा ज़्यादा है, हम जो अपने बच्चों के लिए देखेंगे वो शायद ज़्यादा अच्छा देखेंगे, ज़्यादा मुनासिब से देखेंगे। और कोई भी माँ बाप अपने औलाद के दुश्मन तो होते नहीं है। तो एक जनरेशन गैप जो होता है उसमें आके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बच्चे अपनी मर्जी चाहते हैं, वालिदैन अपनी मर्जी चाहते हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना। तो क्या आप समझते हैं कि किस हद तक बच्चों को माँ बाप की मर्जी पे चलना चाहिए और किस हद तक माँ बाप को बच्चों की मर्जी पे चलना चाहिए? जब शादी लड़कों की, लड़कियों की, बच्चों की कर रही हैं
और उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है तो उनकी चॉइस को ज़रूर फ़ौक़ियत दी जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि चाहे दीनी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से या किसी और तरीके से अगर वालिदैन ये कोई ऐसा फ़ैसला थोप देते हैं तो उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं और बड़ी जल्दी ज़ाहिर हो जाते हैं। अभी जो बात हुई थी कि ये जोड़े ख़त्म हो जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसमें यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लड़के और लड़की को देखें, उनको मौका दें कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। शाह साहब, जब आप इस मुल्क में आए थे या उससे पहले की अगर बात करें, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, साइंसी दौर ही नहीं था। अब तो एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, यकीन कीजिए कि मैं इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और सर्जन हूँ, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जो हमारी औलाद है या हमारी औलाद के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, और बिलखुसूस वो बच्चे जो यूके के बॉर्न हैं, उन्होंने जिस माशरे में आँख खोली है, वो उनकी जो तरबियत हुई है या जो उनको वो सहूलियात मुयस्सर थी, उसकी वजह से हमारा उनका कैलिबर तकरीबन एक हुआ पड़ा है। लिहाजा उनको हम समझें, उनको हम अहमियत दें, इससे फ़ैसला भी आसान होगा और आइंदा ज़िंदगी के कामयाबी के मौक़े भी ज़्यादा उनको मिल सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को एतमाद में लें और उनकी मतलब राय लें, अपने बच्चों से मशवरा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुफीद बातें हमें भी और बहुत सारे हमारे देखने वालों को, स्पेशली जो नए कपल बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमें मिली डॉक्टर साहब से। प्रोग्राम के आखिर में जनाब हम एक गाना सुनेंगे अली इमरान से, और मैं और फजर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे
16 सिंगार जैसे रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा एक लड़की को देखा तो ऐसा